से उन्होंने मेहनत कर करके और उनके मुदाखलत से ही ये बिल जेपीसी में गया है। तो इसलिए अगर वो वॉकआउट और वॉकओवर करेंगे तो उनकी मेहनत बेकार हो जाएगी, उनकी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। पूरे मुल्क के आवाम, पूरे मुल्क के इंसाफ पसंद शहरी इन सेकुलर पार्टियों को देख रहे हैं और ये उम्मीद की नज़र से देख रहे हैं कि जब ये बिल, और ये बिल नहीं बल्कि इस तरह का कोई भी ऐसा खतरनाक बिल पार्लियामेंट में टेबल होगा तो ये सेकुलर पार्टी के तमाम एमपीज पार्लियामेंट में मौजूद रहेंगे। और जिस तरह से जेपीसी में डालने के लिए, भेजने के लिए ये काम इन्होंने किया, मेहनत किया है, आइंदा भी ऐसा करेंगे, ये हमें उम्मीद है। और ये रिक्वेस्ट भी करते हैं तमाम सेकुलर पार्टियों के चीफ से कि आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो बहुत वक्फ की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो वक्फ अमेंडमेंट कानून बनाया है उसको रोकने के लिए मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशनों ने पूरी तौर से तैयारी कर ली है और हर जगह प्रोटेस्ट भी कर रही है। मुसलमानों की बड़ी बड़ी तंजीमें जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमायत इस्लामी हिंद, जमीयत उलमा हिंद, जमीयत अहले हदीस, सुन्नत वल जमात, मुस्लिम मजलिस मशावरत और मिली काउंसिल वगैरह ने हर मोहाज पर प्रोटेस्ट कर रही है। मगरबी बंगाल में भी ये प्रोटेस्ट जारी है। ज्वाइंट फोरम फॉर वक्फ प्रोटेक्शन के बैनर तले इलाकाई सतह से लेकर और रियासती सतह तक प्रोटेस्ट जारी है। शहर से लेकर गांव तक ये प्रोटेस्ट जारी है और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने 1 इंच भी जगह नहीं छोड़ रखी है ताकि प्रोटेस्ट में कमी हो। आइंदा 27 दिसंबर को कलकत्ता के मौला अली रामलीला पार्क से लेकर धर्मतल्ला तक एक जुलूस निकलेगी। ये जुलूस जुम्मा के बाद 2 बजे से निकलेगी। इस प्रोटेस्ट में मुसलमानों की तमाम बड़ी बड़ी तंजीमों के नुमाइंदे और उनके वर्कर्स शिरकत करेंगे। इसकी जानकारी आज कलकत्ता प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उमर अवैस, मौलाना तालिब रहमानी, कमरान हुसैन, मौलाना जकी मदनी समेत दीगर उलमा किराम मौजूद थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमीयत उलमा हिंद के मौलाना अली अशरफ कासमी, जमीयत अहले हदीस के मौलाना जकी मदनी, सुन्नत वल जमात के मौलाना मुजाहिद हुसैन हबीबी के अलावा मौलाना अल्ताफुर रहमान, कमरुद्दीन मलिक, डॉक्टर सरफराज आदिल, कमरान हुसैन, महमूदा जमाल, शमशाद बेगम, डॉक्टर सरफराज आदिल समेत दीगर लोग मौजूद थे। मैं साजिद परवेज, टाइम्स न्यूज़ 18 कोलकाता। गफलत में न रहें, जैसे कि बाज लोगों की जुबान से भी ये कहते हुए सुना गया है कि अब तो जो है उन्होंने इसको टाल दिया है तो हमें भी खामोश हो जाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी भूल होगी हमारी और वो ऐसी बात हो जाएगी जैसे कि कहा गया है लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। तो ये बहुत खतरनाक बात होगी अगर हमने खामोशी इख्तियार कर लिया। हम लोग उनके चाल को समझ सकते हैं, ये फाशिस्ट कुव्वतों की चाल कैसी होती है, उनके मंसूबे कितने खतरनाक होते हैं। तो पूरी रिव्यू ने कहा है कि 80% मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन वक्फ के जो ये बनाया गया उसके हिमायत में है। सब क्या बोलना चाहते हैं? ये झूठ है। वो कोई लिस्ट पेश कर दे, ऑर्गेनाइजेशंस जो इसके फेवर में है उसका एक लिस्ट जारी करें और आप मीडिया वाले उसका टाइमलाइन चेक कर लें कि वो कब वजूद में आई है वो तंजीमें। ये कागजी तंजीमें उन्हीं की अपनी बनाई हुई तंजीमें। ये झूठ है सरासर। जो तंजीमें मुसलमानों की स्टेक होल्डर्स की जो तंजीमें हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो तमाम तंजीमें जो 50 साल से, 60 साल से, 20 साल से, 30 साल से मुसलमानों के हुकूक की लड़ाई लड़ रही, सब इसके खिलाफ है। उनसे आप एक लिस्ट जारी करवाएं। ये बोलने की बात है, वो सबूत नहीं दे सकते। लोगों का ये कहना है कि मुसलमानों के पेट में इसलिए दर्द हो रहा है क्योंकि उनका राइट छीन जा रहा है वक्फ बिल के आने के बाद। इस पर आप क्या कहेंगे? भाई मुसलमानों को ये राइट किसने, उन्होंने तो नहीं दिया ना। ये राइट इस मुल्क के संविधान ने दिया है। आर्टिकल 25, 26 तमाम मजहबी एथनिक ग्रुप को ये मिला हुआ है हक कि वो अपने मजहबी इदारे कायम भी करेंगे, उसको चलाएंगे भी। आप तिरुपति मंदिर का, हम तो आपसे नहीं कह रहे कि आप वहां मुझे बिठाइए, उसका इख्तियार मुझे दे दीजिए। तो आप हमारे यहाँ बैठकर क्यों इख्तियार चलाना चाह रहे हैं? ये जिस मजहब के भी मानने वाले अपने अपने मजहबी इमारतों को और अपने इदारों को चलाने का हक रखते हैं, ये किसी की भीख की दी हुई हक नहीं है, ये उनका राइट है, फंडामेंटल राइट है। और हमारा फंडामेंटल राइट छीनेगा तो मेरे क्या किसी भी पेट में दर्द होगा, बिल्कुल कबूल नहीं किया जाएगा। सर 2014 से जब से बीजेपी हुकूमत में आई है, मुसलमानों को किसी न किसी तरह परेशान कर रही है। देखिए असल बात ये है, मैं इसको ठीक कर दूं, आपका क्वेश्चन सही नहीं है।
2014 के बाद सरकार 2014 से लेकर ये 24 तक इसने मुसलमानों का कोई नुकसान नहीं किया, इसलिए इस मुल्क का नुकसान किया। इस मुल्क में बसने वाले 100 करोड़ हिंदुओं का। भाई एक बहुत छुपा हुआ सवाल है कि जिस तरह दूसरे बिल में निमी चक्रवर्ती हुआ या ऐसा बहुत से MP कोई शादी की बहाना बनाकर, कोई शूटिंग की बहाना बनाकर या कोई और बहाना बनाकर मैंने वोटिंग के दौरान गायब रही, क्या डर नहीं लग रहा है कि ज्वाइंट फॉर्म अपनी रिपोर्ट पेश करेगी JPC और ये लोग फिर उस तरह हरकत करेंगे? डर तो बहुत है, लेकिन हमारी गुजारिश भी है कि आप इस तरह से नाइंसाफी ना करें। ये जमहूरियत का खून होगा, सेकुलरिज्म का खून होगा और हम लोगों को आज सौदेलापन से उन निगाहों से देख रहे हैं, जबकि आपको पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान की आज़ादी में हम लोगों ने कहीं पीछे नहीं हम रहे। हमारा खून 2 लाख से ज्यादा हमारे लोग, हमारे उलमाए कराम ने अपनी खून दे दी और देकर इस हिंदुस्तान की आज़ादी को हासिल किया। तो आप हमें ऐसा क्यों आज हमारे साथ बर्ताव कर रहे हैं? आपको पता होना चाहिए कि जितना हक, जितनी बराबरी उनकी है उतनी ही हमारी भी है। तो आज ये हमारे साथ सौदेला सलूक जो किया जा रहा है, ये बहुत तकलीफदेह वाली बात है। सेकुलरिज्म के ढांचे को आज बिल्कुल खत्म करने की एक नापाक कोशिश की जा रही है अब अमेंडमेंट बिल के माध्यम से। हमने कभी नहीं कहा कि हमारे हिंदू भाइयों के जो तिरुपति मंदिर है, बड़े बड़े मंदिर से हमने कभी नहीं कहा कि उन मंदिरों में हमें भी दाखिल करो, हम भी मेंबर बने, हमें भी मुसलमानों का। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जैसे आप भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुई है, क्या लग रहा है JPC में जो ये बिल गया है, ऐसा लग रहा है कि JPC सही फैसला करेगी या अपनी राय देगी? ये तो उनका फैसला अगर सही होता तो मुसलमान में ये हलचल नहीं होती। तो सबको यही डर है कि ये फैसला सही नहीं और उठानी पड़ता है, और हम लोग सब उठा रहे हैं। मुसलमान के पूरा हिंदुस्तान का इस बिल के खिलाफ है, इस बिल को रद्द करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। इसलिए हम कलकत्ता शहर में अपनी 27 तारीख को 27 दिसंबर को नमाज जुमा 1:30 बजे की 1:30 से 2 बजे हम पहुँचेंगे कॉर्पोरेशन के सामने। उम्मीद काफी लोग होंगे, तादाद में होंगे और इससे ये हुकूमत असर जरूर पड़ेगी, क्योंकि आपने पहले भी देखा था कि हम लोगों ने स्टैंड लिया, स्टैंड के भी जो छोटा है मुसलमान पहने हुए और नॉन मुस्लिम भी है हमारे, उन लोगों ने बोला कि ठीक है सब आएंगे और काफ़ी तादाद में सब आएंगे, बच्चे बूढ़े जवान सभी आएंगे और इस बिल को रिजेक्ट करने की मुहिम में शिरकत करेंगे। मेरा नाम मिसेस महमूदा जमान, मैं ज्वाइंट फोरम से हूँ। आपका नाम मैम? शमशाद हिंदू अधिकारी और ये नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह। जुमा का नमाज पढ़ और कुर्बानी दे और रामलीला मैदान में आप न्यू मार्केट अमीनिया होटल के पास कारपोरेशन के पास आ करके अपना एहतजाज दर्ज कराए। ये हम लोग की जिम्मेदारी है, हम लोग को फर्ज है ये करना। हम लोग चुपचाप इस तरह से नहीं बैठ सकते। वक्त बिल का एक छोटा सा मेरे साथ एक वाक्य आया कि हम एक मस्जिद वक्त किए वो कोरोना के टाइम, तो उस मस्जिद में कुछ मेरा वो सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह, तो हमसे लोग कहने लगे कि मस्जिद भाई। फिर लोगों ने कहा भाई मस्जिद जब एक बार वक्त किसी ने कर दिया, उस पर वक्त करने वाले का भी कुछ नहीं चलता। तो इसमें किसी ताकत का कोई इसमें ये नहीं है, एक बार जो भी चीज़ वक्त हो गई वो हो गई। फिर तो उस पर बहुत सारा बात है भाई, वो तो उसमें मेरा कोई दखल ये नहीं है और ना कर सकते, न किसी कोई नहीं कर सकता है। मेरा कहने का मतलब है कि एक बार जो भी चीज़ चाहे वो वर्बली भी वक्त कर दिया, उसकी भी अहमियत है। बहुत सारे लोग होते हैं हॉस्पिटल में है, ज़ईफ आदमी है, अब देखा कि लास्ट टाइम में अब कोई नहीं है, तो उस टाइम वो वर्बली कह रहे थे कि भाई हम हमारी जो प्रॉपर्टी मेरे पास मस्जिद मदरसे इमामबाड़े दरगाह बहुत सारे चीज़ें जो जिसको दिल में रहता है उसमें वक्त और वो वक्त उसको माना जाता और वो हमारे कानून भी उसको मानती है। मैं इसी बात के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ।